गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल के बारे में। जैसे कि अगर इवन सिग्नल है, दो सिग्नल इवन हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा। ऑड सिग्नल है, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए क्या आएगा। इवन ऑड हो, ऑड इवन हो या इवन इवन हो तो क्या क्या वैल्यूज़ कैसे आती है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे देखेंगे इवन सिग्नल के लिए। जैसे कोई एक सिग्नल है, ये इवन है, ओके, इसको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, किससे? इवन सिग्नल से ही, तो वो क्या आएगा, हमारा इवन ही आएगा सिग्नल। अगर इवन सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो इवन सिग्नल ही आएंगे। जैसे टी स्क्वायर एक इवन सिग्नल है। इवन कैसे है? जैसे मैंने बताया था एक्स ऑफ टी इक्वल टू, अगर एक्स ऑफ माइनस टी अगर दोनों आए तो वो इवन है। तो ये टी स्क्वायर है, ये एक मान लो एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर है, ये एक सिग्नल है। अब एक्स ऑफ माइनस टी मतलब टी की जगह माइनस टी पुट कर दें तो यहाँ पे माइनस टी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी तो टी स्क्वायर ही आएगा, तो ये इवन सिग्नल है। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करें इवन सिग्नल, एक इवन सिग्नल और ले लेते हैं टी टू द पावर 4। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, टी टू द पावर 6 आएगा। ओके, तो ये क्या है, इवन ही तो है, ये भी तो इवन सिग्नल है। ओके, इसी तरीके से डिवाइड करेंगे तो अगर टी टू द पावर 4 है, डिवाइड करेंगे टी टू द पावर 2 तो कितना आएगा, टी टू द पावर 2 ही आएगा ना, तब भी इवन ही सिग्नल होगा। ओके, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। अगर कोई ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल, उसमें ऑड सिग्नल ही अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, ऑड सिग्नल, तो वो क्या आएगा, इवन आएगा, इवन सिग्नल आएगा। ओके, कैसे आएगा? जैसे कि एक ऑड सिग्नल है टी क्यूब, ओके, उसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर हम टी टू द पावर 5, ओके, ये भी हमारा ऑड सिग्नल है, क्योंकि अगर टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो माइनस टी टू द पावर 5 आ जाएगा। ओके, ये दोनों ऑड सिग्नल है। अब ऑड ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर कितना आएगा, टी टू द पावर आएगा 8, और टी टू द पावर 8 क्या है, इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल मैंने बार बार बता रहा हूँ, कैसे चेक करना है, टी की जगह माइनस टी पुट करना है, अगर माइनस टी बाहर आता है तो ऑड होगा, और अगर माइनस साइन बाहर नहीं आता तो वो इवन होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर नहीं आएगा तो ये इवन सिग्नल है। ओके, उसके बाद थर्ड सिग्नल है, वैसे इसको डिवाइड करके भी देखेंगे तब भी ये इवन ही आएगा। ऑड थर्ड सिग्नल है, ऑड कोई सिग्नल है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें इवन से, ओके, तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड सिग्नल। ओके, कैसे आएगा, अगर टी टू द पावर 3 है कोई ऑड सिग्नल, वो मल्टीप्लाई हो रहा है इवन सिग्नल से टी टू द पावर 4। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू द पावर 7 आएगा, टी टू द पावर 7, तो ये क्या होगा, ऑड सिग्नल हुआ। ओके, अगर सिग्नल एक और लेते हैं इसी तरीके से, इवन सिग्नल है, उसमें इवन सिग्नल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दो इवन सिग्नल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमेशा इवन सिग्नल ही आता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे आता है, एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं। जैसे कि एक सिग्नल एक्स टी है, एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये एक इवन सिग्नल है। ओके, उसमें ऐड कर दें एक और इवन सिग्नल, कौन सा, कॉस टी, ये भी इवन सिग्नल है। ये दो इवन सिग्नल है, इनको ऐड करते हैं तो ये इवन ही सिग्नल आएगा। ओके, कैसे आएगा, अगर टी के जगह पे टी इक्वल टू माइनस टी पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस टी जब हम पुट करेंगे तो एक्स ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू,
यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे तब भी टी स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, तो प्लस कॉस टी आएगा, प्लस कॉस टी आ जाएगा। तो एक्स ऑफ टी भी वही है सिग्नल जो एक्स ऑफ माइनस टी सिग्नल है। तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, इसीलिए क्या है हमारा इवन सिग्नल है। इसलिए मैंने बोला कि अगर दो इवन सिग्नल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो इवन सिग्नल ही आता है। ओके, जैसे यहाँ पे ऑड इवन की बात कर रहे थे। ओके, तो जैसे ऑड वैल्यूज़ की अगर बात करें, वैल्यूज़ से समझें, तो ऑड वैल्यू 3 है, ठीक, एक 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, 3 है, इवन एक 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा। ओके, 12 क्या है, 3 है और 4 है, उससे छोड़ें, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, वैल्यूज़ की बात अभी बाद में करेंगे, सिग्नल की यहाँ बात कर रहे हैं। तो सिग्नल क्या है, यहाँ पे टी टू द पावर 3 है, ये ऑड सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस टी की जगह पुट करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, मीन्स इवन सिग्नल है। तो और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होके 7 हो गई, तो ये हमारा ऑड सिग्नल हो गया। ओके, एक और सिग्नल देखते हैं। यहाँ पे एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, पहले उसका वो लिख लेते हैं। अगर किसी ऑड सिग्नल को ऑड सिग्नल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ओके, ऑड सिग्नल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो ऑड सिग्नल ही आता है। ओके, कैसे आता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स टी इक्वल टू टी क्यूब माइनस साइन टी। ओके, अब यहाँ पे अगर t इक्वल टू माइनस टी पुट कर दें तो x ऑफ माइनस टी इक्वल टू, यहाँ t की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस टी क्यूब आएगा। ओके, यहाँ माइनस टी पुट करेंगे तो ये माइनस टी पुट करने के बाद ये माइनस वापस से बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन टी। ओके, अब इस माइनस को अगर यहाँ बाहर ले लें तो टी क्यूब माइनस साइन टी, ये आ गया एक्स ऑफ माइनस टी। ओके, तो एक्स ऑफ टी है, ये हमारा टी क्यूब माइनस साइन टी है, और एक्स ऑफ माइनस टी माइनस ब्रैकेट में टी क्यूब माइनस साइन टी है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस टी क्यूब माइनस साइन टी, ये क्या है, एक्स टी है, एक्स टी, और ये क्या है, एक्स ऑफ माइनस टी। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑड सिग्नल हुआ। एक्स ऑफ माइनस टी, जब माइनस यहाँ पुट करने के बाद क्या हुआ, ये वाला माइनस साइन बाहर आ गया, ये वाला माइनस साइन यहाँ पे बाहर आ गया। जैसे साइन था, साइन में माइनस अगर पुट करते हैं अंदर, साइन माइनस ओमेगा नॉट टी, तो वो वाला माइनस साइन कहाँ बाहर आ जाता है, माइनस साइन ओमेगा नॉट टी हो जाता है। साइन इसीलिए ऑड सिग्नल होता है, इसीलिए ऑड सिग्नल है, इसी वजह से वो साइन, वो जो माइनस वाला साइन है वो बाहर आ जाता है। ओके, तो अभी एक और सिग्नल देख लेते हैं। एक और सिग्नल बचा हुआ है इवन ऑड्स ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एक सिग्नल है, 6 नंबर पे है ये सिग्नल। तो सिग्नल क्या है कि अगर कोई इवन सिग्नल है उसमें कोई ऑड सिग्नल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या है कि ना तो इवन सिग्नल आएगा ना ही ऑड सिग्नल आएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, नॉर ऑड। जैसे एग्जांपल एक, एक्स टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी, टी स्क्वायर प्लस
साइन टी। अब अगर टी की जगह पर माइनस टी पुट कर दें तो एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे तब भी टी स्क्वायर ही आएगा, यहाँ माइनस टी पुट करेंगे, माइनस टी पुट करते ही यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन टी। ओके, तो एक्स ऑफ टी नॉट इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, इवन नहीं होगा। ऑड के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू माइनस में एक्स ऑफ टी। अगर यहाँ से माइनस ले भी लेते हैं बाहर साइन, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, जो कि ये सेम नहीं है, इसलिए ये सिग्नल ना तो इवन है और ना ही ऑड सिग्नल है। ओके, अब कुछ सिग्नल बचे हुए हैं जो कि इवन ऑड निकालना है। अगर कोई जैसे कि सिग्नल हमारे पास एक्स टी दे रखा है, जैसे कि 2 प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी क्यूब बाई साइन टी प्लस टी टू द पावर 5, एक सीरीज़ पूरी है, सिग्नल की सीरीज़ है, उसमें हमें इवन सिग्नल निकालना है और ऑड सिग्नल निकालना है। अभी तो हमने पहचानना सीखा है कि इवन ऑड सिग्नल कैसे पहचानें कि इवन है या ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। अभी क्या है कि अब सिग्नल के की जो सीरीज़ है उसमें से हम इवन ऑड सिग्नल निकालेंगे, क्योंकि हर सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो, उस सिग्नल में इवन पार्ट भी होते हैं और ऑड पार्ट भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम इवन पार्ट निकालते हैं, कैसे ऑड पार्ट निकालते हैं किसी एक सीरीज़ में से सिग्नल की। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।